हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2026 की स्ट्रैटेजी के बारे में। डिस्कस करेंगे इसका पूरा स्टडी प्लान। ये स्टडी प्लान लॉजिकल है, मैथमेटिकल है और इसमें फर्जी ज्ञान नहीं है, फर्जी सपने नहीं है। और अगर आप सपना देखते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने का, आईएएस बनने का, तो वक्त है कि जाग जाइए, है ना। समझिए कि हाँ, ये पूरी जर्नी कैसे होने वाली है, इसमें कितनी मेहनत लगने वाली है, ये क्या डिमांड कर रहा है। और अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो फिर ये तैयारी आज से ही शुरू होती है। तो आइए बात शुरू करते हैं। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे कि कुछ किया कुछ काम किया। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। प्लस आप मुझे स्ट्रैटेजी के लिए फॉलो करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने पोल किया था जिसमें बच्चों ने कहा कि सर 2026 की स्ट्रैटेजी बना दीजिए। दैट इज द रीजन की आई एम मेकिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ जो है पोल ये कंडक्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अच्छे खासे बच्चों ने, ऑलमोस्ट 12% बच्चों ने इसके फेवर में वोट किया। बाकी चीजों पे यस आई विल कम बैक ऑन दिस, बट दिस ऑफ लो हैंगिंग, पिछला मैंने 2025 का वीडियो बनाया था तो आई थॉट कि 2026 का तुरंत ही रिलीज कर देते हैं। सो आई ऑलरेडी इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ टॉपर्स। ये वीडियो लिंक्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, विच हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि हाँ, टॉपर्स किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। प्लस जब मैं खुद मेंस दे रहा था और अपनी तैयारी कर रहा था, या फिर प्रीलिम्स जब दे रहा था, तो उस समय मैंने कैसे प्लान किया, दैट हैज आल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। तो वो यही सारी इनसाइट्स मैंने इस प्लान में डाली हैं। आई होप ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो पहले ओवरव्यू लेते हैं यूपीएससी सीएससी 2026 का। तो ऐसा देखने में लगता है कि बहुत समय बाकी है, राइट, बट समय है नहीं, है ना। आप समझिए कि हाँ, सबसे बड़ी गलती यही है, अगर आप 2026 का प्लान कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। आराम से जिंदगी में कुछ नहीं होता, आराम से सिर्फ आराम होता है, राइट। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ जो है बैठे रहेंगे, एक दिन जगेंगे और बात बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड अगर आप वाकई, जैसा कि मैंने कहा, कि सीरियस हैं, तो जगने का वक्त आ गया है। तो फिलहाल फरवरी समवेयर, जनवरी के एंड मान लीजिए, जनवरी 2026 नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मई या जून में 2026 में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक जीएस और एक आपका सीसैट। दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। सीसैट मात्र क्वालिफाइंग है, जिसमें 33% नंबर चाहिए, राइट, सिर्फ पास होना है। जीएस का पेपर जिसमें 100 सवाल आते हैं, एमसीक्यू होते हैं दोनों ही, और इसमें आपको कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर का कट ऑफ मात्र 75 नंबर था। लास्ट ईयर बोले तो 2023। जब आप ये प्रीलिम्स का कट ऑफ पार करेंगे, हालांकि लगभग 12 लाख लोग 2026 का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 6 लाख, मान लीजिए 5 से 6 लाख जो एग्जाम देने आएंगे, उसमें से मात्र 13,000 12,000 लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा सितंबर में। गेम यहीं पे है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेंस ही है जो आपको पार लगाएगा, और कोई भी चीज यहां पे आपको हेल्प नहीं करने वाली। इट इज ओनली एंड ओनली मेंस जो आपके सपने को साकार कर सकते हैं, जिसमें कि 9 पेपर होंगे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, जिसके 2 पेपर होते हैं। जीएस के 4, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके 4 पेपर, और एक एस्से का पेपर, टोटल 7। और 2 पेपर आपके खाली क्वालिफाइंग होते हैं, जो है लैंग्वेज का और इंग्लिश का, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बट अदरवाइज ये 7 पेपर जो हैं, यही आपकी जिंदगी तय करेंगे, आपकी डेस्टिनी, आपकी जो है आपका फ्यूचर, यही 7 पेपर डिसाइड करने वाले। और इसके बाद मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा। रीजन, अगर आपने इसको फोड़ दिया, अगर आपने मेंस एग्जाम में मचा दिया, तो इंटरव्यू आपको ब्लॉक नहीं करेगा। इस साल के जो रैंक 1 है, आदित्य श्रीवास्तव, उनके इंटरव्यू में 200 नंबर है। आपको लगेगा कि वो रैंक 1 है क्योंकि उनके 200 नंबर हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर उनके 160 170 नंबर भी होते, एवरेज भी स्कोर किया होता, तब भी वो टॉप 5 में होते, तब भी वो आईएएस ऑफिसर होते, राइट, है ना। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू में आपको एवरेज स्कोर करने के लिए बहुत समय होगा, मेंस के बाद भी बहुत समय होगा। इसीलिए ये सपने देखना कि हाँ, इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे, हॉबी क्या बताऊंगा, ये सब बात की बातें हैं, ये सब भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेंस में किसी ने स्कोर किया है और अगर इंटरव्यू में वो पहुंचा है, तो उसका कॉलेज बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, इन सब बातों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इतना बिल्ड कर लिया है कि वो 1000-2000 बच्चों में है, राइट, उन 2000 बच्चों में है जिसको इंडिया में बुलाया गया है। 5 लाख लोगों में से वो 2000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें ऑलरेडी वो सारी खूबियां हैं। उसका बैकग्राउंड इममटीरियल, उससे बातें होंगी, समझा जाएगा, लेकिन ये सब इममटीरियल है। माइनर एडवांटेज उसको थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो इसका सपना मत देखो, इंटरव्यू अभी भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, राइट, है ना। जो चिड़िया की आंख है वो एक्चुअली मेन एग्जामिनेशन है, ये पहली बात समझो। चलिए आते हैं प्लान पे, बट प्लान से पहले समझो कि हर जो है लड़ाई या फिर हर चीज जो आप सपना देखते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करती है। और यूपीएससी की डिमांड बहुत ही छोटी सी है,
समय मांगती है। राइट है ना, इन्वेस्टमेंट है। अभी हम स्टडी प्लान देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट है और आपको समय देना पड़ेगा इस तैयारी में। ऐसा नहीं हो सकता है कि हफ्ते में एक बार सो के उठे और बोले कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज हम जो है थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आज 4 एमसीक्यू देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे यूपीएससी की रील देख लेते हैं। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, और वो टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। यस, टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। जैसा कि अभी हमने समझा कि आपको ऑप्शनल की भी पढ़ाई करनी है, जनरल स्टडीज की भी पढ़ाई करनी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें एक तो सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ रिवाइज भी करना है, और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस भी करना है। प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस करना है और मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करना है। तो ये डिमांडिंग है, ये खासा डिमांडिंग है। ये हवा में बातें नहीं हो सकती। ये कभी कभी हॉबी वाइज प्रिपरेशन नहीं हो सकती कि मेरी हॉबी है यूपीएससी की तैयारी करना। इससे कुछ नहीं होने वाला। राइट, तो टाइम मांग रहा है। और एक जो है, अगर 1 ईयर में आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो मैं आपसे चाहता हूं वो 8 घंटे का है, 8 आवर्स। अब आप कहोगे कि सर 8 घंटे जो है काफी ज्यादा है ना, जो है ये इतना इन्वेस्टमेंट हमसे नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे। तो स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, स्पेशली अगर हम 2 साल की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफली आप कॉलेज में होंगे, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते। तो इस प्लान में मैंने कुछ बातें रखी हैं जो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है। राइट, अगर लेट से आप 4 से 6 घंटे एवरेज ऑन द डेली बेसिस देने को रेडी हैं, तब भी बात बन सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करिए कि आप इस समय को मैक्सिमाइज करिए। राइट है ना, कि आप समय को मैक्सिमाइज करिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियली टारगेट 8 घंटे का है। आप कहेंगे सर 8 घंटा संभव नहीं हो रहा है डेली बेसिस पे। अरे 8 टारगेट करोगे तो 6-7 तो दोगे। राइट, टारगेट ये अगर 4 घंटे का है तो 2 घंटे में खुश हो जाओगे। तो कम से कम टारगेट करो कि 8 घंटे आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं एवरेज। राइट, किसी दिन कम हो गया तो किसी दिन ज्यादा हो गया, वीकडेज में कम हो गया तो वीकेंड पे ज्यादा हो गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। राइट, तो इन दी एंड जैसा कि मैंने कहा कि इट इज ऑल अबाउट टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपने टाइम दिया तो बात बनेगी। अब आते हैं प्लान पे। हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर स्टडी प्लानर। मेन मुद्दा हमारा 2026 का। इसमें पहली चीज समझते हैं कि सबसे पहले पूरी जर्नी समझनी पड़ेगी, है ना। समझना पड़ेगा कि जाना क्या है, करना क्या क्या है। अगर यही आइडिया नहीं होगा तो आप में से बहुत सारे लोग खोने लगेंगे, हिस्ट्री शुरू करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, हिस्ट्री में रिसर्च करने लगेंगे, डॉक्यूमेंट्री देखने लगेंगे। डज नॉट एट ऑल मेक सेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जर्नी लंबी होने वाली है और इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। अभी हम बात कर रहे थे मल्टीपल एस्पेक्ट्स की, कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, एंड दैट इज द रीजन कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा महारत हासिल करके कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सोचेंगे हाँ किसी एक सब्जेक्ट में बचा देंगे, बहुत बढ़िया कर देंगे, उससे कुछ अचीव नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ये 19-20 सब्जेक्ट की डिमांड है, समझो ये 19-20 सब्जेक्ट हैं टोटल, और अगर ये 19-20 सब्जेक्ट चाह रहा है तो आपको सब में जनरलिस्ट बनना है। राइट, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। समझिए इस बात को कि आप यहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट बनने नहीं आया है, आपका टारगेट है जनरलिस्ट बनने का। तो आपको जनरल नॉलेज चाहिए, इसीलिए पेपर का नाम भी जनरल स्टडीज है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ रहा है। स्पेशल स्टडीज नहीं है कि हिस्ट्री में एकदम महारत होनी चाहिए, ज्योग्राफी में महारत होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं। तो ये बात सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, पर उसमें आपको महाज्ञानी नहीं बनना है। जो महाज्ञानी ज्यादा बनते हैं वो टीचर बनते हैं। राइट है ना। तो आपको टीचर बनने का ध्येय यहाँ पर नहीं देना है कि कल को आप पढ़ा रहे हैं, ये आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट है भाई आप IPS ऑफिसर बने, जाके जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, कल को जो है कल को आप जिलाधिकारी बने। ये आपका ध्येय है, ये आपका टारगेट है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो जर्नी प्लान, तो ये जर्नी जो है, ये जर्नी लंबी होने वाली है, 2 साल की जर्नी है। हम बात करेंगे कि प्रॉपर 2 साल की जर्नी कैसे दिखती है। तो टोटल प्लान इस तरह का कुछ दिखता है। राइट, अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। तो इस प्लान में जो है किस महीने में, तो मंथ वाइज प्लान है ये, किस महीने में हम लोग क्या करने वाले हैं ये है, उस महीने का जॉनर क्या है, वो किस टारगेट को बिलोंग करता है। प्लस मैंने डेली बेसिस पे 2 क्लासेस दी हैं कि हाँ 2 स्लॉट में आप पढ़ाई करेंगे। एक स्लॉट आपका सुबह का स्लॉट है, लेट से 8 से सुबह 11 बजे तक या 12 बजे तक। तो ये 3 से 4 घंटे का स्लॉट यहाँ रखा है। राइट, फिर दिन में 1 घंटा करंट अफेयर पे दे दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी ठीक है। तो 1 घंटा लंच करते करते कैब में पॉसिबल है। अब अगेन लेट से अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो क्या ये स्लॉट क्या सुबह 5 बजे से 9 बजे तक हो सकता है? यस, आप कहेंगे तपस्या है तो हाँ, तो यूपीएससी जो है मजाक थोड़े है। राइट है ना। तो सुबह 5 से 9 हो सकता है, 5 से 8 हो सकता है, और जल्दी उठ सकते हैं सुबह 4 से 8 हो सकता है। जो भी आप सही समझें उस हिसाब से कर सकते हैं।
तो अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। कॉलेज में कहीं भी लंच टाइम में है, आप ऑफिस में है, लंच टाइम में है, 12 से 1 बैठ के कोई डेली न्यूज़ एनालिसिस ही देख ली, कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो करंट अफेयर हो गया। यस, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर नहीं करना चाहते, वीकली बेसिस पे करना चाहते हैं, इवन दैट इज फाइन। फिर दूसरा स्लॉट, नॉर्मली मैंने कहा है अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो शाम को 5 से 9 बजे तक हो सकता है, राइट है ना। तो क्लास भी और सेल्फ स्टडी भी, तो ये 4 घंटे का स्लॉट मैंने और दिया है। अभी टोटल 9 घंटे हो गए, टेंटेटिव है, आधे घंटे इधर आधे घंटे उधर आप कम कर सकते हो। तो फिलहाल अभी अगर आप अगेन कॉलेज गोइंग है, 5 बजे अगर घर पहुंच जाते हैं तो 6 से 10 कर लीजिए। अगर आप ऑफिस से लेट से जो है 8 बजे आते हैं तो 8 से 12 कर लीजिए, राइट। जैसे भी आपको करना है, 2 घंटे ऑफिस में जुगाड़ कर सकते हैं। यस, अगर आप कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो इधर उधर देखने की बजाय, राइट है ना, कि हाँ होर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, राइट, कौन आया है, किसने शर्ट पहनी है तो किसने पैंट पहनी है, ये सब देखने की बजाय अगर आप 1 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कर लें या क्लास अटेंड कर लें कैब में, कितनी बढ़िया बात है। अब तो ऑनलाइन स्टडीज है भाई, मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, राइट है ना। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, ये अलग आपकी चॉइस है, राइट। आप ये अगेन कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कुछ यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ाई करें, आप सेल्फ स्टडी करना चाहें, बैच पढ़ना चाहें, कोचिंग करना चाहें, जो आपको सही लगे, जो भी आपको सूट करे। ऐसा कुछ सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि यही सही तरीका है, सेल्फ स्टडी से ही होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। कोई किसी के लिए हो सकता है क्लासेस वर्क करें, किसी के लिए सेल्फ स्टडी वर्क करें, किसी के लिए ऑनलाइन सही है, किसी के लिए ऑफलाइन सही है। तो आपके हिसाब से जो भी आपको सूट करता है, यू हैव टू टेक इट। अगेन इसमें एक और स्लॉट, जो इंपॉर्टेंट स्लॉट मैंने दिया है, दिस इज नॉट ऑन द डेली बेसिस, मंथली बेसिस पे रिवीजन के कुछ घंटे इंपॉर्टेंट, हर महीने रिवाइज करना है भाई। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हाउ टू रिवाइज, और आपको समझ में आएगा कि आप जो भी कुछ पढ़ेंगे, ये विधि का विधान है कि आप भूल जाएंगे, राइट, भूलना तय है। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो रिवीजन के बिना ये पूरा प्लान फर्जी है, राइट। इससे अच्छा अभी बंद कर दीजिए वीडियो और जो है छोड़ दीजिए सब कुछ। अगर आप वाकई यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो रिवीजन हैज टू बी देयर। एंड आखिरी बात, खाली सीखना कि हाँ भाई बैटिंग के लिए बैट ऐसे उठाना होगा, ऐसे करके ड्राइव मारेंगे, क्या ही फायदा जब तक नेट पे नहीं उतरोगे, मैच नहीं खेलोगे, कोई फायदा नहीं। तो इन द एंड इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यही है जो आपको स्कोर करवाएगा, राइट। और फिर मंथली बेसिस पे टोटल आवर्स लिखे हुए हैं कि हाँ कितने घंटे मंथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल प्लान होने वाला है कि ये सारी चीजें हम लोग मंथ में डिसाइड कर देंगे। अगेन यहाँ पे एक और बात समझो, जैसे कि आइए प्लान देखते हैं। तो पहला जो मैं प्लान शुरू कर रहा हूं, राइट, फर्स्ट थिंग इज ऑप्शनल। तो पहला जो टारगेट है वो है ऑप्शनल कंप्लीशन। एक प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दे, क्योंकि मेंस ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो एक प्रॉब्लम जो सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले अपना आप ऑप्शनल चूज कर लो। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, ऑप्शनल बाद में भी सेलेक्ट किया जा सकता है, बट अभी जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, राइट है ना, जिस जो है प्रेफरेबल जो होगा, प्रेफरेबल इसकी आप सबसे पहले ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपना 4 महीने में, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगले 4 महीने में ऑप्शनल की क्लासेस वगैरह करके खत्म कर दी। तो पहली चीज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले ऑप्शनल, तो हर महीने लेट से 22 क्लासेस होके, लेट से टोटल जो है आपकी 88 क्लासेस हो गए, 200 घंटे हो गए। 200 घंटे में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। आप जो भी ऑप्शनल चूज करेंगे रफली 200 सवा 200 घंटे में खत्म हो जाएगा, राइट। 22 की जगह 25 क्लासेस रख जाए हर महीने, 30 क्लासेस रख जाए, जैसे भी हो 4 महीने में कोशिश करिए कि आपका ऑप्शनल खत्म हो जाए। उसी के साथ एक ऑप्शनल की सुबह क्लास करी और उसी के साथ उसकी सेल्फ स्टडी करी। जितना घंटा टाइम आपने क्लास में दिया, लगभग उतना ही टाइम दे दीजिए सेल्फ स्टडी में। 44 घंटे की क्लास, 44 घंटे खुद पढ़ना। इसको रिवीजन नहीं कहते, इसको पहला पढ़ना कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं कि मैंने पढ़ा दिया फिर आपने पढ़ा, राइट। तो ऑप्शनल, तो पहले 4 महीने में आपको टारगेट करना है कि ऑप्शनल आप जो है आप फिक्स कर दीजिए, एक बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, राइट। इस ऑप्शनल में कुछ नहीं तो टारगेट करना है 300 से ऊपर नंबर। जो इस बार रैंक 1 है आदित्य श्रीवास्तव जी, उनकी जो है नंबर है 308 नंबर है उनके, राइट। 308 इन ऑप्शनल, विच इज वही जो रिकमेंडेशन है कि हाँ 300 होना चाहिए, तो 308 उनके नंबर है, राइट। तो ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप ऑलरेडी काफी हद तक थ्रू हैं, पहली बात। साथ ही साथ जो है अगेन दूसरा क्या है कि एक और सब्जेक्ट आप साथ में चूज कर सकते हैं। अगर आप लेट से वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कॉलेज गोइंग हैं और नहीं ही संभव है दूसरा सब्जेक्ट सॉल्व करना, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे टेकअप करना, मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ऑप्शनल ही खत्म कर दो,
राइट, इसको आगे टेकअप कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मैंने प्लान एग्रेसिव बनाया है। राइट, एग्रेसिव प्लान में हम देखेंगे कि इसी पॉइंट पे नेक्स्ट थिंग इज कि वी विल टेक अप एंशिएंट मिडीवल से हम शुरू करेंगे। राइट, अब एंशिएंट मिडीवल हमने क्या कर दिया, हमने अपना जनरल स्टडीज भी चालू कर दिया। तो अगले इसी मई से आपने एंशिएंट मिडीवल पढ़ा, 2 महीने में एंशिएंट मिडीवल पढ़ लिया। राइट, उसकी क्लासेस हुई और उसी के साथ साथ आपने सेल्फ स्टडी कर दिया। ये आपका सेकेंड स्लॉट में हो रहा है। राइट, सेकेंड स्लॉट में हो रहा है। और मई में 20 घंटे का रिवीजन, 15 घंटे की प्रैक्टिस, जिसमें जो भी आपने डीपीपी वगैरह करी हुई है, राइट, वो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हाँ, पहले 2 महीने में एंशिएंट मिडीवल, अगले 2 महीने में लेट्स से मॉडर्न इंडिया। तो जहां तक आप ऑप्शनल खत्म करेंगे, ऑप्शनल खत्म करते करते यानी कि अगस्त तक आते आते आपकी हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न कम से कम खत्म हो जाएगी और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। राइट, प्लस जो है आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, मैंने सितंबर में टाइम दिया है बफर। राइट है ना, सितंबर में मैंने कोई प्लान नहीं दिया है, इट इज ऑल ओपन। अगर आपको ऑप्शनल में कुछ छूट रहा है तो कंप्लीट कर दीजिए, कुछ इसमें प्रैक्टिस करनी है तो कर लीजिए। ये वो समय है जब आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल आपने पढ़ा और उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग शुरू कर दी। तो ये स्किल सेट भी सॉल्व हो गया, ये आपका स्किल सेट भी सॉल्व हो गया, आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो गया, आंसर राइटिंग भी हो गई, और यहीं पे एक और सब्जेक्ट सॉल्व हो सकता है, एस्से। तो पहले 4 महीने में सिर्फ अगर आपने इतना भी कर लिया, अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तो सॉर्टेड है। सितंबर तक अगर आपने सिर्फ ऑप्शनल और अपनी प्रैक्टिस एस्से और आंसर राइटिंग अगर जो है चालू कर दी है, तब समझो कि ये सुपर स्टार्ट है, आपको फिर आगे कोई रोक नहीं पाएगा। राइट है ना, तो सितंबर तक टारगेट करिए कि आप अपना ऑप्शनल खत्म कर लीजिए। राइट, प्रैक्टिस करिए ऑप्शनल की और कुछ नहीं, आंसर राइटिंग करिए और एस्से लिख लीजिए। राइट, आपके एक्चुअली 7 में से 3 पेपर सॉल्व हो चुके हैं अगले 5 महीने। आप समझ सकते हैं ये जो है गेम चेंजर है आपके लिए। अगेन, एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़नी है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय कम है, जैसे मैंने कहा कि आप कॉलेज जाते हैं या फिर जो है वर्किंग प्रोफेशनल है, ये अभी ना पढ़ के आगे कर दीजिएगा। आगे आपको ये बफर जैसा मैंने काफी समय दिया है, तो मैंने प्लान एग्रेसिव बनाया है, लेकिन प्लान में मैंने बफर दे रखे हैं कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ छूटा, तब भी आप उसे संभाल ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट से पहले 4 महीने सिर्फ ऑप्शनल पढ़ूं तो एंशिएंट मिडीवल आधा और मॉडर्न आधा यहां भी कंप्लीट हो सकता था, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। राइट है ना, चलिए खैर, तो प्लान आगे बढ़ाते हैं कि ऑप्शनल हमने खत्म कर दिया है। राइट, अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगला मुद्दा है फाउंडेशन। अब हम टारगेट करेंगे फाउंडेशन, कि हम लोग जनरल स्टडीज में चल रहे हैं और जनरल स्टडीज के जो बेसिक सब्जेक्ट हैं वो खत्म कर दिए। अब यहां तक मैं मान रहा हूं कि हाँ जो है, अगेन प्लान एग्रेसिव ही है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। राइट, अभी भी मैं मान रहा हूं कि आप 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। एक और बात जो सबसे कॉमन मेरे पास डाउट आता है कि सर हम 2 सब्जेक्ट एक बार में पढ़ें कि 3 पढ़ें कि 4 पढ़ें, 2 से ज्यादा हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। राइट, प्लेट में उतना ही खाना लो जितना खा पाओ। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ क्लासेस करते रह रहे हो और ऐसा हो जाए कि हाँ कुछ भी एसिमिलेट नहीं हो रहा है, कुछ भी दिमाग में घुसा नहीं है, सिर्फ क्लासेस चल रही हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ क्लासेस हो रही है, कोई फायदा नहीं है इसका। राइट है ना, क्योंकि इन दी एंड जैसा कि मैंने कहा कि विधि का विधान है कि आप भूल जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। तो खाली क्लास करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, उसे एसिमिलेट करना पड़ेगा। तो ना, तो अगला टारगेट है हमारा फाउंडेशन, और ये हमारा टारगेट है अक्टूबर से लेकर अगली फरवरी तक, फरवरी 2025 तक। ना, फरवरी 2025 तक अगर आप देखो तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 महीने में इंडियन पॉलिटी खत्म कर लेंगे, ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, ऐसे अगर पीछे हो गया तो ठीक, वरना यहाँ खत्म कर देंगे। प्रिफरेबल है कि पीछे ही खत्म कर दो, बहुत बढ़िया। राइट, एथिक्स एक और पेपर खत्म हो गया पूरा का पूरा। इधर इंडियन इकोनॉमी भी खत्म हो गई, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एथिक्स ये सारे खत्म हो चुके हैं। सारा आपका जो जीएस का फाउंडेशन था वो पूरा खत्म हो चुका है, मेन सब्जेक्ट्स आपके खत्म हो चुके हैं। अब अगेन यहाँ पे एक कैच है, आप चाहें तो इसको पहले कर लें और ऑप्शनल को बाद में कर लें, तो ये स्विच कर सकते हो। ये जो 5 महीने हैं और पीछे जो हमने देखा, इसको आप आपस में स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल अभी चूज नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप इसको खत्म कर दीजिए, फिर ऑप्शनल कर लीजिए, वो भी एक ऑप्शन है। राइट है ना, कि हाँ भाई ठीक है, पहले फाउंडेशन, पहले ये खत्म करेंगे और उसके बाद जो है ऑप्शनल खत्म करेंगे, इसी प्लान को स्विच कर लेंगे। अगेन, क्या यहां भी मैंने बफर दिया है? यहां भी मैंने आपको फरवरी में बफर दिया है। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कोई रिवीजन बाकी है, कोई जो है, समझो बफर का मतलब क्या है, किसी महीने में बफर दे दिया मतलब मैंने आपको 240 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए। 240 घंटे में जो कमी हो जाए पूरी कर दो।
राइट, है ना, कि हाँ अगर कुछ रह गया था कि भाई लेट से कॉलेज में एग्जाम पड़ गया, रेट कोई फेस्ट पड़ गया, हालांकि आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा, पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, बट फिर भी जिंदगी साथ में चलती रहती है। कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, सारी चीज़ें यहाँ मैनेज हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं। तो प्लान एग्रेसिव है, लेकिन उसमें आपके बफर प्लेसेस भी हैं जो आपकी गलतियों को पूरी तरह से मैनेज कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रिलैक्स हो जाना है कि अरे बहुत समय है, बफर है अपने पास, नहीं, राइट, है ना, ये बफर पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो। राइट, ऐसा नहीं है कि आप ये छुट्टियां मना रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज कि जीएस को अब कंप्लीट कर दिया जाए। फाउंडेशन हो चुका है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जीएस ओवर किया जाए, खत्म ही कर दिए जाए सारे, है ना। ऑप्शन हो चुका है, जीएस का फाउंडेशन हो चुका है। अब बाकी जो भी टॉपिक है, तो मार्च से लेकर जुलाई देखो जुलाई तक, तो आपका कल्चर खत्म कर लो मार्च में, प्लस इंटरनेशनल रिलेशनशिप खत्म कर लो, इन्वायरमेंट खत्म कर लो अप्रैल में, साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा। फिर ये छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक्स, सोसाइटी एंड गवर्नेंस एंड ऑल, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक्स जो आप इस ड्यूरेशन में खत्म कर ले जाएंगे। प्लस CSAT जून में मैंने डाला है कि जून में आप लोग अपना CSAT शुरू कर सकते हैं। हर महीने करंट अफेयर के लिए 20 घंटे दिए हैं, हाँ 20 घंटे दिए। तो आप कह सकते हैं सर 20 घंटा बहुत कम दिया है। देखो, करंट अफेयर मात्र एक सब्जेक्ट ही है, उसके ऊपर 2000 घंटे इन्वेस्ट करने का कोई बहुत फायदा अभी है नहीं। पहले सबसे जरूरी है कि आप चीजों को पढ़ लें, करंट अफेयर लायक बने। करंट अफेयर का अपडेट आपको तब मजा देगा जब आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो इसीलिए लिमिटेड टाइम ही करंट अफेयर पे देना है। करंट अफेयर आपका मैक्सिमम टाइम खा जाता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आपको करंट अफेयर पे ध्यान उतना नहीं देना है, पढ़ना है, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे पेपर पे 3-3, 4-4 घंटे, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है इस ड्यूरेशन में। अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप वीकली पढ़ सकते हो, आप जो है, हालांकि आई मेक अ सेपरेट जो है डिस्कशन ऑन करंट अफेयर, बट फिर भी समझो इस बात को कि हाँ ओवर इन्वेस्ट मत करो करंट अफेयर पे, वरना बाकी सारी चीजें मात खा जाएंगी। खैर अगेन CSAT पे आते हैं। CSAT आप कह सकते हो कि हाँ सर आपने लेट शुरू किया। अरे लेट कैसे शुरू किया भाई, राइट, जून 2025 में शुरू कर रहे हैं और आपका अगले साल एग्जाम है जो है जून या मई में, तो 1 साल का समय है। अब क्या CSAT में जिंदगी थोड़े दे दोगे, राइट, खाली क्वालिफाई करना है, 66 नंबर चाहिए इसमें, राइट, 67 कर दो भाई, चाहे ना 67, चलो 70 कर दो, 70 मार्क्स चाहिए इसमें। अब इसके लिए जान थोड़े देने बैठेंगे, राइट, है ना। तो CSAT आप कितने भी कमजोर हैं CSAT में, राइट, अगर आपने यहां से शुरू कर दिया है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना, इट इज गुड इनफ, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं CSAT में, तो यहां भी देने की जरूरत नहीं है, आप इसको आगे पढ़ दिएगा कहीं पे। अगर आप वीक है CSAT में, राइट, है ना, तो फिर आप यहां से शुरू कर सकते हैं। आप स्ट्रांग हो या वीक हो, फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं। अगेन फिर से मैंने जुलाई में आपको बफर दे दिया है, जुलाई में बफर दे दिया है। अब इस प्लान का एक और फायदा है, फायदा यह है कि भले देखिए, अगेन माइंडसेट समझिए, आपका टारगेट है, टारगेट 1, अल्टीमेट टारगेट जो है वो आपको 2026 क्वालिफाई करना है। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक और टारगेट है कि आपको UPSC 2025 का जो प्रीलिम्स है, PT प्रीलिम्स टेस्ट 2025, जिस दिन ये पेपर होगा, यू शुड बी रेडी फॉर प्रीलिम्स। एटलीस्ट आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो PT रेडी होने चाहिए। तो जब 2025 का प्रीलिम्स हो रहा होगा, समझो कि मई एंड में या फिर जून स्टार्टिंग में जब प्रीलिम्स 2025 का पेपर होगा, तब आपका फाउंडेशन खत्म हो चुका है। इस पेपर को देख के भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये सब तो पढ़ा हुआ है, हम तो इसी साल निकाल ले जाते। तो आपको पहला टारगेट करना है कि भले आप 2025 नहीं दे रहे, लेकिन PT 2025 के पहले यू शुड बी रेडी फॉर PT, राइट। सेम गोज फॉर मेंस, कि हाँ जब मेंस आएगा आगे, उसके पहले आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, आपका GS और जो है ऑप्शनल सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड यू आर रेडी फॉर मेंस एज वेल। बट इस प्लान की खूबसूरती जो है, राइट, है ना, आती है नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे हम एंटर करते हैं प्रो जोन में। नाउ दिस इज प्रो जोन। प्रो जोन क्या है सर? अब आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। समझिए आपको कितनी एडवांटेज है कि आप जुलाई 2025 में अपना सब कुछ खत्म कर चुके हैं, सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ यू आर अ प्रो, राइट। अब आप बिगिनर नहीं रहे, है ना, अब आप इंटरमीडिएट भी नहीं रहे, अब आप प्रो बन चुके हैं। अब इस जोन में आपके पास अच्छा खासा समय है, तो अगला जो समय है आपका अगस्त से लेकर फरवरी तक, राइट, तो 3, 3, 6, 1, 7 महीने, 7 मंथ्स। अब क्या करना है, आपको हर महीने मेंस का 1 सेट देना है, हर महीने प्रीलिम्स के 10 मॉक देने हैं। अब आप करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, पीछे की जो भी मैगजीन्स वगैरह आपको पढ़नी है, एंड आई सजेस्ट कि हाँ करंट अफेयर मंथली मैगजीन्स, राइट, दीज आर सुपर हेल्पफुल। आप PW की मंथन इस्तेमाल कर सकते हैं, मंथन इज अमेजिंग, राइट, है ना, हर महीने मंथन आ जाती है, इसको आप पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा।
तो हर महीने 40-40 घंटे जो है हम लोग करंट अफेयर पे भी देंगे, पीटी की प्रैक्टिस भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे, मेंस का मॉक भी देंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे। हर महीने रिवीजन भी करेंगे, तो 100-100 घंटे रिवीजन पे दे रखा है, राइट। तो ये पूरा क्या होगा, ये बूस्टर है। अगर आपने पूरी शिद्दत से ये 7 महीने बिता दिए तो यूपीएससी आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगेन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया हो तो फिर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो भाई, अगस्त को बफर मान लो, ये भी संभव है। 7 जगह की जगह 6 महीने कर लेना ये वाला काम, बट किसी भी तरीके से आपके पास सफिशिएंट समय है। यस, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो समझ सकते हैं कि ये समय उनके पास एक्स्ट्रा है, ये 7 महीने एक्स्ट्रा है। तो अगर लेट से वो यहाँ पे कम पढ़ाई कर रहे थे, लेट से एक ही स्लॉट पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा? वो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। फरवरी तक आते आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपने थोड़ा रिलैक्स करके प्लान बनाया है तो फरवरी तक ये भी खत्म हो चुका होगा। बट अगर आपके जीवन में ये प्रो जोन आया तो आपके जीवन में जिलाधिकारी वाला दिन भी आएगा, राइट, है ना। कि अगर आप वाकई इस प्रो जोन तक पहुंच गए तो आपको जिलाधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इस बार सब कुछ सॉल्व हो सकता है अगर आप ठान लें कि आपको ये प्रो जोन क्रिएट करना है। आपको जो है जुलाई 2025 के पहले सारा सिलेबस खत्म कर देना है और फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये बैटल रेडी है, ये रण की तैयारी, राइट। अगर आपने कर लिया तो हाँ, आपको वाकई कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए खैर, आखिरी मुद्दे पे आते हैं। तो अगला जो 3 महीना है, राइट, मार्च से लेकर मई तक आपने कितनी भी तैयारी करी हुई है, बट फिर भी जो आखिरी 3 जो है 90 दिन है, 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज हैज टू गो फॉर पीटी, राइट, है ना। कि हाँ, ये प्रीलिम्स में जाएंगे, हर महीने 20 मॉक दीजिए, एनालाइज करिए और 150 घंटे रिवीजन करिए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं जो कि पीटी में आने वाले हैं, राइट, है ना। कि यहाँ आपका जो फाउंडेशन था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, राइट, एनवायरमेंट हो गया, कल्चर हो गया, सिर्फ वो 7 सब्जेक्ट जो यहाँ पे आने वाले हैं। अच्छा खासा समय रिवीजन के लिए दिया है, यस। तो सिर्फ और रिवीजन और सिर्फ प्रैक्टिस, यही काम हर महीने करना है। ध्यान रखो कि मैंने कहीं भी 8 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लिया है। आप देखेंगे तो टोटल आवर्स कहीं भी मेरे 240 क्रॉस अब तक नहीं कर रहे, लेकिन करने चाहिए, आपके करने चाहिए, राइट। मैं तो प्लान आपका इंडिकेटिव बना रहा हूं, लेकिन अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, जो भी फीजिबल है भाई, 10 घंटे तक तो फीजिबल है आराम से, 12 तक भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, राइट, है ना। तो पॉसिबल है। तो अगर आप ये 90 दिन लास्ट में दे देंगे, राइट, 60 मॉक यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं तो 10, 20, 30, 40, 70 मॉक यहाँ लगा चुके हैं, राइट। तो 110 मॉक जो है, 110 क्या जो है 130 मॉक आप लगा चुके हैं। कोई माई का लाल, अगर यूपीएससी खुद भी प्रकट हो जाए तो आपको रोक नहीं सकता पीटी क्वालिफाई करने से, अगर आपने ये सही में कर लिया। अगेन ये कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, सपने नहीं दिखा रहा हूं, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, राइट। ये जो घंटे मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये जनरली क्लासेस में इतने घंटे लग जाते हैं, राइट। अगेन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो मैंने आपको सफिशिएंट बफर यहाँ पे दे रखा है, राइट। इट इज प्योरली प्रैक्टिकल प्लान, राइट। आप आंख बंद कर सकते हैं कि नहीं जरा ऐसे थोड़े होगा, अरे करके देखो, जरूर होगा, हर हाल में होगा ये। नाउ आफ्टर पीटी, क्योंकि पीटी तो क्वालिफाई होगा ही होगा, अब पीटी का रिजल्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, आप करेंगे क्वालिफाई। एंड देन अगला 4 महीना जो है, इट इज ऑल अबाउट मेंस। यू हैव टू किल मेंस, है ना। मचा देना है मेंस के पेपर में, तुम्हारी कॉपी देख के एकदम जो है वहीं पे आरती करने लगे कॉपी के, ऐसा हो जाना चाहिए। तो हर महीने 2-2 सेट फिर से लगाएंगे, मेंस की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, हर हाल में आप मेंस में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट, है ना। तो ये प्लान बहुत सिंपल है, आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, आप आराम से सेलेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। दिक्कत क्या है? दिक्कत है प्रोक्रास्टिनेशन, दिक्कत है कि आप इसे करोगे नहीं, है ना, जो है, क्योंकि आपको लग रहा है कि समय बहुत है, आराम से कर लेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 8 महीने बाद करेंगे, अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अभी टॉपर्स के वीडियोस देखने, ऐसा आप टाइम पास करते रहोगे। कोई टाइम पास मत करो, सिंपल इस प्लान को फॉलो करो, आंख बंद करके सेलेक्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। चलिए खैर, तो इस प्लान पे थोड़ा और भरोसा आपको होगा जब आप समझेंगे कि इस प्लान में कुछ नहीं तो 1050 घंटे की आपने क्लासेस करी हैं, सेल्फ स्टडी 1050 घंटे की है और रिवीजन जो है वो 2600 घंटे का है। प्रैक्टिस पे आपने 1560 घंटे इन्वेस्ट कर रखे हैं और करंट अफेयर जो आप सोच रहे थे कि हमने कम टाइम इन्वेस्ट किया है, करंट अफेयर पे टोटल इन्वेस्टमेंट 500 घंटे का है। आप जहां ज्यादा करना चाहें आपके पास समय है, मैंने इसमें बफर तो जोड़ा ही नहीं, राइट। जो बफर महीने हमने रखे हैं उसको तो कहीं ऐड ही नहीं किया मैंने, तब आप समझिए कि हाँ जो है ये गेम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो टोटल 6600 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पढ़ाई में और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने जी लगा के जो है अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें जो है दांव पे नहीं लगानी है, लेकिन हाँ जो है अगर अपनी पूरी ज़िंदगी 2 साल जो हैं आपकी ज़िंदगी के आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं यूपीएससी में, देन श्योरली आप एक बहुत प्रबल दावेदार हैं, शायद ही आपको यहाँ पे कोई रोक सके। तो दिस वाज द जर्नी प्लान। नाउ बात करते हैं डेली प्लान की,
है ना, कि हाँ भाई डेली हमारा कैसे दिखेगा, पूरी जर्नी तो आपने देख ली है ना, वापस से एक बार आओ तो दिस इज हाउ द होल जर्नी विल लुक लाइक, कि पहले ऑप्शनल खत्म कर लिया, फिर फाउंडेशन खत्म कर लिया, फिर जीएस पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आप प्रो जोन में आए, फिर आपने पीटी की पढ़ाई करी और मेंस की पढ़ाई करी, और इस तरीके से आप फाइनली सेलेक्ट हो गए। कमिंग बैक टू दी डेली प्लान कि अब डेली हमें दिखेगा कैसे। सो दिन अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि दिन अब जो है वीकडे की अगर आप बात करें, वीकडेज, क्योंकि आपको प्लान में भी प्रैक्टिस और रिवीजन शायद बहुत ठीक से नहीं दिखा होगा, तो आइए समझते हैं। तो वीकडेज में जो है मान लेते हैं कि हाँ लेट से आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, कॉलेज गोइंग भी हैं, तो एक सुबह का स्लॉट होना चाहिए लेट से 4 घंटे का, राइट, एक 4 आवर स्लॉट। अब ये आप चाहे सुबह 4 बजे शुरू करें, 5 बजे शुरू करें, 8 बजे शुरू करें, डिपेंड्स कि आपकी ज़िंदगी में कितना समय आप दे सकते हैं, राइट। तो ये 4 घंटे का स्लॉट यहाँ पे एक दिन में स्लॉट हो सकता है लंच के साथ, राइट, जिसमें आप करंट अफेयर पढ़े ले रहे हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, कम से कम पेपर शफल कर लो, राइट, पेपर पलट के देख लो कि क्या चल रहा है, इतना ही देख लो, या फिर कोई वीडियो देख लो, एक वीडियो। हालांकि आई सजेस्ट कि ये ना करके वीकली करो, राइट, वीकली इज मच बेटर। अगेन ट्रीट करंट अफेयर लाइक अ सब्जेक्ट, नॉट लाइक अ हॉबी, कि हाँ मेरी हॉबी है करंट अफेयर, मुझे राज्यसभा पे डिबेट सुनना है, मुझे सारे न्यूज़ चैनल्स कंटिन्यूसली देखते रहना है, ये सब नहीं करना है, राइट। आप तैयारी करने आए हैं, तैयारी पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, राइट, मजे देने पे थोड़ा लिमिटेड ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत मजा भी आना चाहिए लेकिन लिमिटेड होना चाहिए। सिमिलरली आपका दूसरा स्लॉट आपका जो है शाम को 4 बजे से हो सकता है, 3 बजे से हो सकता है, 3 बजे, 4 बजे, रात को 8 बजे, जैसा भी हो, एक 4 घंटे का स्लॉट आप और क्रिएट कर लीजिए, राइट, है ना। अब ये आधा घंटा यहाँ कम कर लो, आधा घंटा चाहे यहाँ कम कर लो, और आपका ये 8 घंटे का प्लान है। अगर आप डेली बेसिस पे ये नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपके वीकडेज जाएंगे, यस, तो वीकडेज कुछ इस तरह से दिखेंगे। बट वहीं वीकेंड्स की अगर हम बात करें तो वीकेंड्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि सैटरडे, जैसे मैं कहता हूं कि सैटरडे जो है इज ऑल अबाउट, सैटरडे बोले तो रिवीजन, है ना, पार्टी नहीं, रिवीजन, कि हाँ भाई सुबह का जो स्लॉट है वो भी रिवाइज करना है, और जो आपका इवनिंग स्लॉट है वो भी रिवाइज करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, है ना, तो बहाने मत मारिए, है ना, आपके लिए कोई अलग पेपर नहीं आने वाला, कॉलेज गोइंग के लिए अलग कोई पेपर नहीं आने वाला, राइट। आई अंडरस्टैंड आपकी लाइफ टफ है, नो डाउट अबाउट दैट, करके देखा है मैंने भी, राइट, मैं भी जॉब कर रहा था, साथ में तैयारी कर रहा था, तो आई नो कि हाँ इट इज टफ, बट इन दी एंड समझो दोस्त कि ये डिसीजन हमने लिया हुआ है, हमारे लिए कोई अलग पेपर नहीं आने वाला है, तो देन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू जो है गिव दैट मच टाइम, इन्वेस्टमेंट है भाई, मांग रहा है यूपीएससी, चाहता है कि आप उतनी पढ़ाई करके आए, उतने सिलेबस पढ़ के आए, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, तो देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ऑन सैटरडे अगर आप डेली बेसिस पे लेट से 4 से 6 घंटे देते हैं, तो सैटरडे को 10 से 12 घंटे देने की कोशिश करिए, तब शायद ये 4-4 घंटे के 3 स्लॉट हो सकते हैं, राइट, है ना, कि हाँ भाई सुबह आप लेट से 7 बजे बैठे, 7 से जो है 11 बजे तक बैठ गए, राइट, उसके बाद एक दूसरा स्लॉट शुरू किया, राइट, 12:30 12:30 से फिर शुरू किया, 4 बजे तक बैठ गए, और फिर रात को जो है लेट से 6 से 10 एक और स्लॉट क्रिएट कर दिया। तो सिर्फ पढ़ाई करो भाई, सपना बड़ा देखा है तो हाँ मेहनत भी बड़ी है, कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए। तो अगर लेट से अगर आप ये जो है 10 घंटे अगर आप दे रहे हैं, है ना, 10 ही घंटे मान लो, तो 10 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो 4 हफ्ते में 40 घंटे का रिवीजन मंथ में हो सकता है, पॉसिबल है। सिमिलरली हर संडे, एवरी संडे क्या करना है, संडे फॉर मी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, और समय बच गया तो रिवीजन, सुबह उठते ही 9 से 11 एक टेस्ट देना है, राइट, अगर मेंस का है तो 12 बज जाएगा, 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो पहले टेस्ट में अपीयर होना है और फिर इसकी एनालिसिस करनी है ना। एनालिसिस में जो है 1 घंटा लग जाए, 1.5 आवर्स लग जाए, कोई बात नहीं, बट एनालिसिस में खाली ये नहीं देखना कि हाँ मैंने यहाँ पे A टिक किया तो 2 नंबर, नहीं टिक किया तो ये, नहीं। एनालिसिस इज अबाउट कि आपका वीक स्पॉट क्या है, राइट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से टॉपिक में आप मिस कर रहे हैं और क्या क्या आपको रिवाइज करना है, और अगर हो सके तो इसी दिन जो भी आपने सीखा इसका यहीं पे लेट से 4 घंटे का एक और स्लॉट क्रिएट किया और रिवीजन भी कर लिया। अगेन वीकेंड है तो वीकेंड पे अगेन कोशिश करिए कि 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करें। जब सपना बड़ा देखा है तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि हाँ जो है वो बुला रही है, जाना पड़ेगा, है ना, दुनिया बुलाएगी, जाने का नहीं, राइट। ये नहीं कि हाँ पार्टी वार्टी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, घूमने चले गए हो, कि वीकडे में भी नहीं पढ़ रहे हो फिर वीकेंड में भी नहीं पढ़ रहे हो, यार इतना काम किया है सर, जो है थोड़ा जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, जो है पहाड़ों पर जाएंगे, तो फिर पहाड़ों पर ही जाओ, राइट, क्यों ही सपने देख रहे हो। बट अगर सपने देख रहे हो तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, है ना, कि अगर जिलाधिकारी बनना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कोई आपसे बहाना यहाँ पे नहीं पूछ रहा, एक्सक्यूज देते रहोगे बाद में क्या ही फायदा है। आप ही की जिंदगी बदलेगी, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही को देखना है। तो ओवरऑल दिस विल बिकम योर डेली प्लान, और अगर आप डेली प्लान बना ले गए तो ऑटोमेटिकली दिस गेट कन्वर्टेड इनटू मंथ प्लान।
राइट। तो मंथ में आपको दिखाई देगा कि हाँ वीकडे पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। हालांकि बेस्ट होगा कि बीच में स्लॉट ना देके, बीच में गैप ना देके तुरंत ही सेल्फ स्टडी हो रही है, राइट है ना, और करंट अफेयर पढ़ा जा रहा है, और जो है फिर से दूसरा स्लॉट। इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं, बट ये वीकेंड पे देखो तो वीकेंड पे रिवीजन है और जो है आपका क्या है, प्रैक्टिस है, राइट। इसको थोड़ा एक वीक पे जूम करते हैं। तो एक वीक पे देखो तो एक स्लॉट हम देख रहे हैं कि क्लासेस, राइट, ये नहीं होना चाहिए, राइट, ना ही गैप लो, क्योंकि गैप लेने के बाद वापस नहीं आ पाओगे। तो गैप ना लेके क्लास के तुरंत बाद क्या करो, क्लास अपनी सेल्फ स्टडी कर लो। तो दिस इज सेल्फ स्टडी, राइट। डेली 1 घंटा करंट अफेयर आप देना चाहें, या फिर दूसरा स्लॉट सेम जैसा कि पहला स्लॉट था। वीकेंड पे सैटरडे पे इट इज ऑल अबाउट रिवीजन, कि आप रिवीजन करते रहें और संडे को मॉक देते रहें और रिवीजन कर लें। तो ऑटोमेटिकली प्लान क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है कि इस महीने क्या करना है, इस महीने मुझे ऑप्शनल पढ़ना है पहले स्लॉट में, इधर एंशिएंट मेडिवल पढ़नी है, तो वही पढ़ना है, फिर दिमाग क्या लगाना है, राइट है ना, वही पढ़ते रहिए। धीरे धीरे मंथ दर मंथ आपके सब्जेक्ट्स खत्म होने लगेंगे, सिलेबस खत्म होने लगेगा, आपका कमांड आने लगेगा और आप धीरे धीरे धुरंधर हो जाएंगे। तो इसमें मंथ में भी अगर आप देखो तो इसमें आप कुछ नहीं तो 90 घंटे की क्लासेस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी पे 90 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मॉक एंड एनालिसिस में 16 घंटे जा रहे हैं, रिवीजन पे 60 घंटे इस प्लान में जा रहे थे, राइट। करंट अफेयर में आप 23 घंटे हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, विच इज अगेन इंडिकेटिव। आप अपने हिसाब से जैसा भी एडजस्ट करना चाहें आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। बाय द वे ये शीट जो है ये लिंक में रहती है क्रैक 2.0 नाम से, और उसमें फिर आप जो है 2026 वाले प्लान को जाके कॉपी करके एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। कॉपी करके एडिट होगा, शीट एडिट नहीं कर पाओगे आप, वरना सारे लोग अपने हिसाब से शीट एडिट कर देंगे तो कुछ बनेगा नहीं, राइट है ना। तो उसमें आप कॉपी कर लीजिएगा और शीट को एडिट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमने 3 बातें कर ली, जर्नी प्लान हो गया, डेली प्लान हो गया और मंथ प्लान। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम प्लान तो बनाते हैं बट फॉलो नहीं करते, राइट। तो ये सब मोटिवेशन वगैरह फर्जी होता है, राइट। व्हाट वर्क्स इज सिस्टम्स। अगर आप सिस्टम्स क्रिएट करेंगे तो आप प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहेंगे, राइट है ना। सबसे बड़ी चीज है कि आपका मन बोलता रहेगा आज नहीं, इस वीकेंड रेस्ट कर लेते हैं, राइट, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा आप बार बार करते रहोगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, विच इज बीट प्रोक्रास्टिनेशन क्रिएट फुल प्रूफ सिस्टम्स। तो इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है आप यहाँ पे जाके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कहीं आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, राइट, प्लीज़ डू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। ये आपका अपना चैनल है, राइट, इसको सपोर्ट करिए, इसको ग्रो करिए और जिनसे भी हो सकता है लाइक करिए, जो है अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस। एंड अगर आपने पूरा प्लान फॉलो कर लिया तो शायद अब तक समझ में आ गया होगा कि आप 2026 में सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने सही में इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। इस प्लान की खूबसूरती क्या है, ये प्रैक्टिकल प्लान है, राइट, प्योरली प्रैक्टिकल है, मैथमेटिकल है। इसमें हवा में नहीं है कि हाँ ये पढ़ लेना, ये कर लेना, ये हवा में नहीं है। यू नो एग्जैक्टली कि किस मंथ आपको क्या करना है, क्या चीज़ कैसे स्ट्रेटजाइज करेंगे तो बात बन जाएगी, राइट, सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही सेलेक्ट होते हैं, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज कि जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, राइट, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नहीं होते। तो ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बट सिंपल ही चीज़ें लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वही दिक्कत है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आप लग जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे और सेलेक्ट होंगे। डू वॉच द सेकंड पार्ट सो यू अंडरस्टैंड कि इस प्लान को फॉलो कैसे करते हैं। बाकी वी हैव रिसेंटली अचीव दिस 10,000 मार्क, राइट। तो नाउ आवर फैमिली इज 10,000 स्ट्रॉन्ग, ट्रू एस्पिरेंट फैमिली, राइट है ना। ये मोस्टली जो स्टूडेंट मुझे देखते हैं काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत एंगेज करते हैं, राइट, बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये वीडियो बना दीजिए, तभी वो पोल वगैरह मैंने कंडक्ट किए थे। तो वी हैव टू ग्रो दिस फैमिली, राइट, प्लीज हेल्प ग्रोइंग दिस फैमिली एंड डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब और जो है वॉच द वीडियोज़ जो भी आपको हेल्पफुल लगता है। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, यहीं पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। बाय द वे डिस्कशन चैनल है, आप अपने बच्चों से, दूसरे बच्चों से बात कर पाएंगे। तो जो कम्युनिटी है हमारी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, राइट, आप भी इसका पार्ट बनिए। तो ये जो अभिषेक श्रीवास्तव यूट्यूब जो है कम्युनिटी है, या फिर आप समझिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है, धीरे धीरे आप, और द गुड थिंग इज कि बच्चे बहुत हेल्पफुल हैं, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आई डू जो है मेक वीडियोज़ जो भी आपने डिमांड करे थे, जो भी आपने कहे थे, राइट। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।